पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाली हूँ जिसका नाम है सवात, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्राफ्ट की दुनिया के इस नए एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सवात में। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है और आज हम इस जगह की खासियत के बारे में, इसकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्या आप सवात का विजिट करना चाहेंगे? तो चलिए मिलकर करते हैं। दोस्तों, मैं एक पीच के बाग पे मौजूद हूँ और ये फ्रूट सवात का सबसे फेमस फ्रूट है और मैं फर्स्ट टाइम इस फ्रूट को खुद तोड़ के खाने वाली हूँ। वाओ वाओ, ये कितना टेस्टी लग रहा है। फ्रेश फ्रूट तोड़ के खाने का मजा ही अपना है। तो लेट्स गो, चलते हैं और भी चीज़ों का एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, यहाँ की ट्रेडिशनल कैप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या आप जानते हैं, लास्ट ईयर सवात में बहुत ही तेज सैलाब आया था जिसके बायस बहुत नुकसान हुआ था और मैं आज उसी जगह पर मौजूद हूँ। तो आइए इस जगह के बारे में और जानते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से अब के हालात देख लिए हैं, लेकिन पहले इस जगह पर क्या हुआ था यहाँ के किसी रिहायशी से पूछते हैं। इससे पहले इस जगह की क्या सिचुएशन थी, आइए इनसे पूछते हैं। तो जी, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? मेरा नाम शाह असलम है और मैं आबाओ अजदा के ज़माने से इधर ही रह रहा हूँ। जब पानी का तेज बहाव आया तब क्या आप इस जगह पर मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो आप उस वक्त कुछ कर पाए थे? जी, मैं यहीं पे मौजूद था। हम इस वक्त इतना ही कर पाए कि अपनी जान बचाई, बच्चों की जान बचाई, जो फीमेल थे उनको बचा लिया। बाकी जो कुछ था वो सब कुछ बह गया और कुछ भी नहीं कर पाए। पानी के बढ़ते हुए सैलाब से इस इलाके में कितना माली और जानी नुकसान हुआ था? मैं सिर्फ इस मोहल्ले की बात करूँ, ये मोहल्ला जेल में तकरीबन 25 मकानात ऐसे जो फुली जो वाश हो गए हैं वो 25 थे और जो पार्शली वाश हो गए वो तकरीबन 11 थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, पिछले साल ये जगह बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और यहाँ पर जितने भी घर थे वो पानी के तूफान की वजह से सब बह गए और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इमारतें हुआ करती थी जो पानी के तेज बहाव की वजह से बह चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये तो एक आर्जी तौर पे पुल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का पुल हुआ करता था जो कि पानी के तूफान की वजह से बह गया, लेकिन उसका कुछ छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लोगों ने अपने ही घर पानी में बहते हुए देखे। ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है कि किस तरह लोगों ने अपनी आंखों से उस मनाजिर को देखा। मैंने आज इस जगह का विजिट किया, मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इस जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, दरिया बहुत ही अमेजिंग है। खुदावंद ने वाकई हर चीज को बहुत खूबसूरती से बनाया है। और यहाँ का विजिट करते हुए एक बात मेरे जहन में आई कि वाकई कोई शख्स, कोई इंसान पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पानी और हवा दोनों को कंट्रोल कर सकती है। अगर आप उस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो स्टोरी देखने के लिए चलते हैं हम अपने स्टूडियो जहाँ पर हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। सो लेट्स गो। वेलकम टू माय क्राफ्ट स्टेशन, और यहाँ पर हम बाइबल स्टोरीज देखते हैं और बहुत से फन क्राफ्ट भी बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप सबको आज की थीम याद है? आज हम जिस लोकेशन पर गए थे आप सबने देखा, वहाँ पर पानी का तूफान आया था और किस तरह लोगों ने उसका सामना किया और उन्हें बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा, उनके घर भी टूट गए थे। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि किसी का भी पानी पर कंट्रोल नहीं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो पानी, हवा दोनों पर कंट्रोल रखता है। तो आज की स्टोरी में हम यही सीखेंगे। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज का क्लिप देखते हैं।
यीशु अपने करीबी पैरोकारों रसूलों के साथ पूरे मुल्क में घूम रहा था। यीशु ने अपने पैरोकारों और लोगों के बड़े हजूम को समझाया कि खुदा ने उसे क्यों भेजा। यीशु के लोगों को खुदा के बारे में सिखाने, लोगों को इनके गुनाहों के लिए मुआफ़ करने और इन्हें खुदा से जोड़ने के लिए भेजा गया था, ताकि वो दोबारा इसके साथ करीबी ताल्लुक़ रख सकें। यीशु ने कई हैरत अंगेज़ निशानात दिखाए ताकि ये जाहिर किया जा सके कि वो खुदा का बेटा है, और साबित करता है कि वो यीशु एक आदमी और खुदा दोनों थे। यीशु ने बहुत से लोगों को बीमारी से शिफा दी और लोगों को इनके बुरे कामों से माफ़ कर दिया। यीशु ने कहानियों और तमसीलों के ज़रिए लोगों को तालीम दी और बताया कि खुदा की आसमानी बादशाही कैसी थी। एक शाम शिफा और तालीम के बाद यीशु ने कहा, चलो चलें, समंदर के दूसरे किनारे को जाते हैं। जैसे ही वो कश्ती में सवार हुआ, उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। वो बाहर निकले और हजूम को छोड़ दिया। जब वो कश्ती चला रहे थे, यीशु सो गया। समंदर में एक ज़बरदस्त और पुरजोर तूफान उठा और लहरें कश्ती पर टूट रही थी। वो दलदल और खतरे में घिरे हुए थे। ये तूफान कहाँ से आया? मैं नहीं जानता, लेकिन ये शदीद है। लहरें कश्ती में आ रही हैं। ठीक है लड़के, लहरें अंदर नहीं आ रही। ठीक है, हाँ मुझे लगता है। नहीं नहीं, अब आ रही हैं। हमें इसके खिलाफ मजबूती रखनी होगी, वरना हम उलट जाएंगे। ये बदतर हो रहा है, ये बहुत खराब हो रहा है। बस हम इससे नहीं निकल सकते। कश्ती के लिए तूफान बहुत ज्यादा है। हम मरने वाले हैं। बचाओ बचाओ। बटलमाई, चप्पू पकड़ो और चलाने की कोशिश करो। समझ गया। ओ याकूब। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे अजीज। यीशु कहाँ है? क्या किसी ने यीशु को देखा है? वो वहाँ है, सो रहा है तकिए पर। चलो उसको उठाएं। वो ऐसे कैसे सो सकता है? उस्ताद, खुदावंद हमें बचा, हम मरने वाले हैं। क्या तुझे हमारी परवाह नहीं कि हम मरने वाले हैं? तुम क्यों खौफजदा हो? तुम कम ईमान वाले हो। खामोश, रुक जाओ। और फिर सब पुरसुकून हो गया। तुम्हारा ईमान कहाँ है? वेलकम बैक। वाओ, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी वाकई अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जब मैं स्टोरी को देख रही थी तो मैंने ये सोचा कि जब तूफान आया तो यीशु मसीह सो क्यों रहे थे उस वक्त। यीशु मसीह अपने शागिर्दों का ईमान टेस्ट कर रहे थे कि उनका ईमान यीशु मसीह पर है कि नहीं, और यीशु मसीह अपना इख्तियार दिखाना चाहते थे कि उनका इख्तियार पानी और हवा पर भी है।
तो जब यीशु ने उस तूफान को थमाया तो शागिर्दों ने भी देखा कि वाकई ही यीशु मसीह हर चीज़ पर कादिर है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, ऐसे तूफान आते हैं जिनका सामना हम नहीं कर पाते, हमें डरना नहीं है बल्कि ये कहना है कि हमारी मुश्किलें बड़ी नहीं बल्कि हमारा खुदा बड़ा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना क्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। और मुझे मेरे क्राफ्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले है पॉप्सिकल स्टिक, और इसमें से मैं 7 पॉप्सिकल स्टिक्स लूंगी। 2 3 4 5 6 और ये 7। और इसी के साथ मुझे 4 स्मॉल स्टिक भी चाहिए। ये होगी हमारी स्मॉल स्टिक्स। और इसी के साथ मुझे चॉपस्टिक भी चाहिए। और अब मुझे एक पेपर कटर, एक सीजर, एक स्केल और बहुत से मार्कर भी चाहिए। ये हो गया हमारा पेपर कटर, ये कुछ मार्कर्स मैंने रखे, और ये सीजर और स्केल। तो इन चीज़ों से हम अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी क्राफ्ट की तैयारी कर ली है और मेरा क्राफ्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हम अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 3 बड़ी स्टिक्स लूँगी और इस बोर्ड की बेस बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसे अटैच करेंगे ग्लू के साथ। अब मैं इन 2 स्मॉल स्टिक्स को इसके बैक साइड पे लगाऊंगी। इसको लगाने से हमारी बोर्ड की बेस अच्छी सी बनेगी। पेपर कटर से इसे काटते हुए बहुत एहतियात से काटना आपने। अब हम पेपर कटर के साथ इसे कट करेंगे वी शेप में। और ये हमारी बेस रेडी हो गई। और इसी के साथ इन बड़ी स्टिक्स के साथ मैं इसकी साइड भी बनाऊंगी। कट करने के लिए हम सबसे पहले इसे मार्क करेंगे। अब मैं इस स्टिक को भी ऐसे कट करूंगी, लेकिन मैं इसे दूसरी स्टिक की मदद से काटूंगी।
अब हम ग्लू के साथ इसको अपनी बोर्ड की बेस पे पेस्ट करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसको ऐसे पेस्ट कर दें। और अब हम स्मॉल साइज की कटी हुई स्टिक्स को लगाएंगे। अब मैं इन छोटी स्टिक के साथ इसके अंदर बेंच भी बनाऊंगी और इसे मैं सीजर के साथ कट करूंगी। पहले हम मार्कर से मार्क करेंगे। अब दूसरी वाली को भी मैं इसकी मदद से काटूंगी। सेंटर में इनको इस तरह से ग्लू की मदद से हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं इन चॉपस्टिक की मदद से कश्ती चलाने वाले चप्पू बनाऊंगी।
फाइनली हमारा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप भी अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं और फिर उसकी पिक्चर मुझे भेजें ताकि मैं सबके साथ उसे शेयर कर सकूँ। हमारी आज की स्टोरी का मैसेज यही है कि चाहे कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, हम कितने ही मुश्किल परेशानी में क्यों ना हो, हमारा यीशु मसीह हमें कभी भी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे ईमान को आजमाता है। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपने ईमान को खुदावन में मजबूत रख सके। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह, नई स्टोरी और नई क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।